प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 पुस्तक में पाठ 10 कानून और सामाजिक न्याय के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। इसके अंदर पहला जो चित्र है उसमें कुछ मजदूर जो हैं वो फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और दूसरे में एक भवन निर्माण में कुछ मजदूर लगे हुए हैं। इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है लिखो। तो पहले चित्र में मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे चित्र में मजदूर भवन निर्माण में लगे हैं। आदमी और औरतें दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर अपना परिवार का निर्वाह करते हैं। न्यूनतम वेतन से संबंधित कानून में क्या क्या कहा गया है पता करके लिखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मजदूरी दी जानी चाहिए जो कार्य अनुसार हो। सामान्य अर्थ में न्यूनतम वेतन का अर्थ प्राय उस मजदूरी से है जिससे कम मजदूरी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद में 3 चित्र हैं। पहले चित्र के अंदर एक बच्चा जो है वो मेज पर कपड़ा मार रहा है, यानी साफ कर रहा है मेज को, और चाय रख रहा है, और दूसरे में एक पत्थर तोड़ रहा है और तीसरे में मजदूरी कर रहा है। इन चित्रों को देखो और आपस में चर्चा करके लिखो कि यह सही हो रहा है। पहले चित्र में बच्चा मेज साफ कर रहा है और चाय ला रहा है, दूसरे चित्र में बच्चा हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, तीसरे चित्र में बच्चा मजदूरी कर रहा है। नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। इन तरह के कामों से बच्चों को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कानून बना रखे हैं। तो बाल श्रम कानून 1986 बना रखा है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में बनाया, पेंसिल पोर्टल खदान अधिनियम 1952 में बनाया, शिक्षा का अधिकार 2006 के अंदर बनाया। प्रश्न नंबर 5 है, निर्माण स्थलों में फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इनको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं लिखो। सामाजिक श्रमिक योजना के तहत फैक्ट्री में दुर्घटना में मौत पर 5 लाख रुपए और घायल को उसके घायल होने की प्रतिशतता के आधार पर सरकार मुआवजा देती है। फैक्ट्री मालिक को भी मुआवजा देना होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से कारखाने ऐसे हैं जिनसे सामान्य जनजीवन बाधित होता है पता करके लिखो। हमारे आसपास ऐसे कारखाने जो गंदा पानी बहाते हैं, जिनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। फैक्ट्री से धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। कारखानों के मशीनों की ऊंची आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है। इन कारणों से सामान्य जीवन बाधित होता है। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है बातचीत करके लिखो। पॉलीथीन का प्रयोग न करें, जूट का थैला प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पेड़ पौधे लगाएं, गंदगी न फैलाएं, पुनः चक्रण करें, लोगों को वातावरण साफ रखने के लिए जागरूक करें। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार की बात की गई पता करके लिखो। संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 9 है, अपने आसपास के निर्माण स्थलों में फैक्ट्री में जाकर पता करो कि मजदूरों को कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। हमने आसपास के निर्माण स्थलों में फैक्ट्री में जाकर पता किया कि उन मजदूरों को कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है। प्रश्न नंबर 10, मान लो कि तुम किसी रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हो और सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन तुम्हें फैक्ट्री मालिक द्वारा दिया जा रहा है, तब तुम क्या करोगे लिखो। अगर फैक्ट्री मालिक हमें न्यूनतम वेतन से कम वेतन दे रहा है तो संबंधित लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित में शिकायत कर सकते हैं। तुम्हारे आसपास पर्यावरण किन किन कारणों से प्रदूषित होता है पता करके लिखो। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के कारण पर्यावरण तेजी से प्रदूषित होता है। वाहनों की बढ़ती संख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि, वाहित मल, कूड़ा कचरा फेंका जाना आदि, इन सब से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। आगे है प्रश्न नंबर 12, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 127 पर एक विवरण दिया गया है जिसमें ट्रेवल एजेंसी को नोटिस दिया गया है कि सैलानियों को मुआवजा दिया जाए। कंपनी की लापरवाही से वे डिज्नीलैंड देखने से वंचित रह गए हैं, लेकिन भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि गलती किसी ने की और सजा किसी और को मिली। सजा भी ऐसी जिसका दंश पूरे जीवन पर्यंत तक झेलना है। यदि समय रहते मुआवजा मिल जाता तो वे अपना सही इलाज करवा सकते थे, इतने ज़्यादा लोगों की मौत न होती। प्रश्न नंबर 13 है, तुम्हारे आसपास दिहाड़ी मजदूर किस किस तरह के काम करते हैं। तो मिस्त्री है जो चिनाई का काम करता है, मकान बनाता है। दूसरा है बढ़ई है। तीसरा पेंटर है। चौथा बिजली का काम करने वाले हैं, प्लम्बर का काम करने वाले हैं, मोटर मैकेनिक हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, स्वच्छ वातावरण सभी लोगों के लिए एक जन सुविधा की तरह होता है, कैसे आपस में चर्चा करके लिखो।
स्वच्छ वातावरण से सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वे बीमार नहीं पड़ते, जिससे वे अपना काम मन लगाकर करते हैं, कोई भी चिंता नहीं रहती। स्वच्छ वातावरण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से वातावरण स्वस्थ रहता है और वातावरण स्वस्थ हो तो हम स्वस्थ हैं और समाज स्वस्थ है। तो प्यारे बच्चों, ये थी अध्याय 10, जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 3 जो है वो पुस्तक भी पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।